सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अभी हाल ही में 13 दिसंबर को संसद भवन पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी के दिन एक और हमला हो जाता है। कुछ लोग संसद के परिसर में लोकसभा में घुसते हैं और वहां दर्शक दीर्घा अर्थात विजिटर्स गैलरी, जहां पे दर्शक बैठकर जो संसद की कार्यवाही होती है उसे सुनते हैं, वहां से 2 युवक नीचे कूदते हैं और एक बेंच से दूसरे बेंच पर कूदते हुए लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं और स्मोक बॉम्ब को यूज करते हैं, जिससे पूरी संसद में धुआं हो जाता है। अब इस हमले को कहीं ना कहीं जो आतंकी पन्नू है उससे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले ही जो खालिस्तानी समर्थक है पन्नू, इसने संसद पर हमले की धमकी दी थी। अमेरिका में रहने वाले इस व्यक्ति ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि हम संसद भवन पर जो हमले की जो बरसी आने वाली है उसी दिन हम इस पर हमला करेंगे और इसकी नींव हिला के रख देंगे। और इसके बाद उसने अफजल गुरु के साथ वाली एक पोस्ट शेयर की। अब अफजल गुरु जो था वो 2001 के जो आतंकी हमला था उसका मुख्य आरोपी था, जिसे फांसी की सजा दी गई। जब ये वीडियो सामने आया था तभी दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने कहा, हम किसी को भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत नहीं देते हैं और जब संसद की कार्यवाही चलती है तो हम हाई अलर्ट पर आ जाते हैं ताकि कोई भी इसमें गड़बड़ी पैदा नहीं कर सके। तो आखिर ये गड़बड़ी हुई कैसे और कैसे इन युवकों ने जो 5 लेयर का जो प्रोटेक्शन होता है, जो सुरक्षा होती है, उसको पार करके दर्शक दीर्घा तक पहुंचे और आखिर इन व्यक्तियों ने इसी दिन को क्यों चुना? क्या दर्शक दीर्घा में कोई भी व्यक्ति जाके बैठ सकता है या इसके लिए कोई ना कोई कार्यवाही होती है? और आखिर 2001 के हमले की क्या कहानी है और ये जो हमला हुआ है वो कोई आतंकी हमला था या कुछ और? आज हम एक के बाद एक इन्हीं क्वेश्चन के आंसर जानने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर संसद के अंदर क्या हुआ। इस समय संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था। देखिए, नॉर्मली क्या होता है ना कि जो संसद होती है वो हमेशा कार्य नहीं करती। इसके प्रॉपर तरीके से 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और एक होता है शीतकालीन सत्र। जो अभी जो चल रहा था वो था शीतकालीन सत्र। इस समय जो बीजेपी सांसद थे खगेन मुर्मू, वो अपनी बात रख रहे थे, तभी अचानक जो 2 युवक थे वो जो विजिटर्स गैलरी थी वहां से कूदते हैं नीचे और एक बेंच से दूसरे बेंच पर कूदते हुए जो लोकसभा अध्यक्ष बैठते हैं उसकी ओर वो बढ़ते हैं और स्मोक बॉम्ब से धुआं कर देते हैं और नारे लगाते हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय, अत्याचार नहीं सहेंगे। इस तरह के वो नारे लगाने लगते हैं। इसी बीच सांसद गुरजीत सिंह औजला और हनुमान बेनीवाल ने उनकी जमकर पिटाई की और उसके बाद उन्हें जो सुरक्षा कर्मी थे उनको सौंप दिया। अब हम समझेंगे कि ये स्मोक बॉम्ब क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि ये पतले केन की तरह होता है जिससे पीला या भूरा धुआं निकलता है। इसको नॉर्मली हम शादी में या फोटोग्राफी में यूज करते हैं। इसके अलावा जो हवाई जहाज और जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनमें जो लैंडिंग जोन होते हैं वहां पर जो संकेत दिए जाते हैं वो इसी के माध्यम से दिए जाते हैं। यह जो स्मोक बॉम्ब होता है ये किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता, इसलिए नॉर्मली ये हमें आसानी से किसी भी जगह मिल जाता है। नॉर्मली जो इसका उपयोग किया जाता है वो ध्यान आकर्षित करवाने के लिए किया जाता है और जो ये जो पीला जो धुआं उठता है वो सफेद फास्फोरस के उपयोग की वजह से उठता है। अब हम संसद भवन की जो 5 लेयर सिक्योरिटी है उसके बारे में जानेंगे और अब देखेंगे कि इतनी हाई और इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कैसे वो युवक जो स्मोक बॉम्ब होता है उसको लेके अंदर पहुंच जाते हैं। देखिए, जो सबसे पहले जो चेकिंग होती है वो मेन गेट पर होती है, जहाँ पर जो व्यक्ति के पास अगर उसका फोन हो तो वो ले लिया जाता है। इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉनिक और जो मैकेनिकल जो भी उपकरण होते हैं वो वहीं पे रखवा दिए जाते हैं। इसके बाद जो पब्लिक गैलरी की जो चेकिंग पोस्ट होती है वहां पे जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो हैंड हेल्ड जो मेटल डिटेक्टर होता है और जो डोर फ्रेम जो मेटल डिटेक्टर होता है उसके माध्यम से सुरक्षा देखते हैं। फिर 3rd लेयर में जो एंट्री पास मिला है उसे सुरक्षा कर्मी अपनी जो लिस्ट होती है उससे क्रॉस चेक कर देते हैं, जिसमें वो नाम, परिचय पत्र और फोटो का मिलान करते हैं। फिर 4th लेयर के अंदर जो दर्शक आते हैं उन्हें सारे नियम बताते हैं कि संसद में बैठते समय उन्हें किन किन नियमों का पालन करना होता है। इसके बाद जो 5th लेयर आती है उसमें जब दर्शक दीर्घा में जब वो व्यक्ति बैठ जाता है उसके आसपास भी जो सुरक्षा कर्मी होते हैं और अगर वो थोड़ा सा भी शोर करते हैं या फिर थोड़ी सी भी अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब आप सोचिए कि इतनी टाइट सिक्योरिटी
उसके बावजूद भी दो युवक वहां से कूदते हैं और स्मोक बम को यूज करते हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाती है। अब तीसरा पॉइंट यह आता है कि क्या संसद की कार्यवाही को कोई भी व्यक्ति देख सकता है? तो हम आपको बता दें कि हम एक गणतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कार्यवाही को देख सकता है। वो संसद में जा सकता है और वहाँ दर्शक दीर्घा में बैठकर पूरी कार्यवाही को देख सकता है। पर इसकी एक प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति को सबसे पहले एंट्री पास बनवाना होता है, जिसके लिए जो संसद सचिवालय है उसमें आवेदन देना होता है और उसके बाद किसी सांसद से उसको वेरीफाई करवाना होता है। लोकसभा में 15 नवंबर 2019 को जारी संसदीय और अन्य मामलों से संबंधित जो जानकारी का जो दस्तावेज, जिसमें सांसद को बताना होगा कि जो व्यक्ति एंट्री पास चाहता है उसे वह सांसद व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरह से जानता है और नियम के मुताबिक उस सांसद को उस आवेदन पत्र में लिखना होता है कि यह जो दर्शक है वह उसका मित्र है या संबंधी है और जिसे वह व्यक्तिगत रूप से जानता है और उसकी जो सारी जिम्मेदारी है वह सांसद स्वयं लेता है। आवेदन पत्र में दर्शक की संपूर्ण जानकारी होती है, नाम होता है, पता होता है, फोटो होता है, कहाँ से क्या है, सारी डिटेलिंग होती है। उसके बाद उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद कहीं ना कहीं उसको एंट्री पास मिलता है। तो एंट्री पास मिलना भी इतना आसान नहीं है, सांसद को उसकी पूर्ण जिम्मेदारी लेनी होती है। अब हम देखेंगे कि क्या यह एक आतंकी हमला था या कुछ और। अभी तक जो आतंकी पन्नू है उसने इसमें शामिल होने की कोई टिप्पणी नहीं दी, परंतु जो लोग यहाँ थे, जिन युवकों ने ये कदम उठाया या जिन्होंने जो स्मोक बम का यूज किया, उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। और जो युवक पकड़े गए वो लगातार नारे लगा रहे थे कि अत्याचार नहीं सहेंगे, भारत माता की जय, ये तानाशाही नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे थे और इन्होंने ये स्मोक बम का इसलिए यूज किया क्योंकि ये उनका जो संसद या पूरे भारत की जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे थे। क्योंकि जब संसद की कार्यवाही चल रही थी, शीतकालीन सत्र, तो सारा जो मीडिया था वो वहां पे उपस्थित था, तो एक अच्छी कवरेज के लिए वो वहां जा सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि आखिर इन युवकों ने यही दिन क्यों चुना। तो इसके पीछे कारण है कि आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 को संसद पर एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसका मुख्य आरोपी था अफजल गुरु, जिसे बाद में फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसीलिए उसी दिन की जब आज 22वीं बरसी थी तब इस हमले को अंजाम दिया। और अब हम जानेंगे कि ये 2001 का जो संसद हमला था ये आखिर क्या था। बात है 13 दिसंबर 2001 की, जब उस समय संसद में शीत सत्र चल रहा था। उस समय बात होनी थी महिला आरक्षण बिल पर और उस समय इस बिल पर हंगामे के कारण इस सदन को स्थगित कर दिया गया और उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी जी संसद से जा चुके थे। लेकिन उस समय उपराष्ट्रपति जी वही थे। जब 11:30 बजी तो उस समय जो उपराष्ट्रपति के जो सुरक्षा कर्मी थे वो दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहे थे। तभी सफेद एम्बेसडर में सवार 5 आतंकियों ने अचानक संसद पर हमला बोल दिया और उसी समय ये 5 आतंकी वहीं मारे गए। लेकिन इसके बाद भी जो साजिशकर्ता थे वो कहीं ना कहीं बाहर आजाद घूम रहे थे। 15 दिसंबर को जो दिल्ली जो पुलिस थी उसने जो जैश-ए-मोहम्मद के जो साजिशकर्ता थे अफजल गुरु, उसको गिरफ्तार किया। उसके साथ SAR गिलानी, अफशान गुरु, शोटेत हुसैन को भी पकड़ा। यह हमला लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकियों ने किया। इसमें दिल्ली पुलिस के जवान समेत 9 लोग शहीद हुए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो गिलानी और अफशान था उसको बरी कर दिया और जो शोटेत था उसको 10 साल की सजा दी और अफजल गुरु को मौत की सजा सुनाई गई। और इस हमले के 12 साल बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में अफजल गुरु को फांसी दे दी गई। तो इन सब जानकारी के बाद हम यह समझ सकते हैं कि यह दिन शायद इन युवकों ने इसीलिए चुना ताकि उस समय जो सारे जो मेंबर्स थे, जो सारी जो मीडिया थी वो संसद में उपस्थित थी और कहीं ना कहीं अगर इस समय वो कोई कार्य करते हैं तो सारी जनता का जो ध्यान है वो आकर्षित कर सकते हैं और अपनी बातें रख सकते हैं। इसलिए उन्होंने जिसको हानि नहीं पहुंचाई स्मोक बम का यूज किया। बट एक तरह से ये चीज भी बहुत गलत है क्योंकि अगर संसद में इस तरह से कोई जाएगा तो कल को अगर आज तो स्मोक बम लेके गया लेकिन कल को कहीं ना कहीं बम भी यूज कर सकता है। तो जो सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है वो हमारे सुरक्षा कर्मियों पे होता है। अगर इस इंफॉर्मेशन से आपने कुछ सीखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।